नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए, आज मैं रामायण शुरू करें, मंगल वाला है। ये देखिए, बालकांड का पहला श्लोक शुरू कर रहे हैं। अर्थ से सुनाएंगे और पढ़ेंगे। और पसंद आए आप लोगों को तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथों के मुख वाले, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक हुए वाचाल पंगु, चढ़े गिरिवर गहन। जास कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयाल भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोवर श्याम तरुण, अरुण बारुज नयन। करहु सुमम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणायन। जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरि मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। हे गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस में पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोह प्रसूति। जन मन मंज मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मुनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसको स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार में नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं।
उधरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। समुझ रामचरित मनि मानिक, अगुपुत प्रगट जहाँ जो जहीं खानिक। जिनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगता है। जथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। और जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अगुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनहु रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्ञान है, जो नेत्रों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके और मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। असुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेशों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी को प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जेहि सहि दुख परिछेद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ढूंढी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद और कपास में गुण तंतु होते। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छिद्रों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जैसे काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थान को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ कर दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। जय श्री रामचंद्र की बजरंग बली की जय।